हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू ड्रीमएक्स वेंचर्स। और आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगेन लेके आया हूँ मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट 3। तो ये पार्ट हम कवर करेंगे टेक्स्ट टू इमेजेस और टेक्स्ट टू ऑडियो। तो जैसे कि पिछले पार्ट्स में हमने कवर किया था टेक्स्ट टू कंटेंट, मतलब टेक्स्ट टू टेक्स्ट। बेसिकली आप किसी चीज़ में टेक्स्ट डालते हैं और आपको टेक्स्ट मिलता है। आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि टेक्स्ट से आप इमेजेस कैसे क्रिएट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ऐसा क्या चल रहा है जिससे कि ईजीली आप बिना कुछ करे सिर्फ एक टेक्स्ट लिख के, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिख के इमेजेस डेवलप कर पा रहे हैं। और इतनी तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट हो रही है कि आपका ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता तो देख लो ये पूरी वीडियो को, ताकि एटलीस्ट आप अवेयर हो जाओ कि क्या चल रहा है दुनिया भर में और किस तरीके के टूल्स आ रहे हैं मार्केट में और कैसे उनको हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूज़ कैसे करना है, क्योंकि स्किल्स अब जो चाहिए होंगी मार्केट में आने वाले टाइम में वो यही सब स्किल्स हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट टू इमेजेस और टेक्स्ट टू ऑडियो के क्या टूल्स हैं मार्केट के अंदर और किस तरीके से उनका यूज़ हो रहा है बिजनेसेस के अंदर या पर्सनल लेवल पे, और कैसे आप भी ये सीख सकते हैं और कौन से वो टूल्स हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं युवराज, ड्रीमएक्स वेंचर्स में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले ये टेक्स्ट टू इमेजेस है क्या। तो जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे बेसिकली एआई के अंदर क्या होता है, एक चीज़ होती है टेक्स्ट टू टेक्स्ट, फिर होती है टेक्स्ट टू इमेजेस, फिर होती है टेक्स्ट टू वीडियो, फिर होती है टेक्स्ट टू ऑडियो। बेसिकली हो क्या रहा है, फिर होती है टेक्स्ट टू कोड। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि आप कोई चीज़ टेक्स्ट के फॉर्म में दे रहे हो एआई के टूल को और फिर उसके बदले में वो आपको रिजल्ट देता है। अब वो रिजल्ट आपका या तो टेक्स्ट में होगा या फिर इमेज के फॉर्म में होगा या फिर वीडियो के फॉर्म में होगा। बेसिकली इनपुट आपने टेक्स्ट दिया और फिर आउटपुट आपको कुछ और मिलता है। तो आज हम यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेजेस और टेक्स्ट टू ऑडियो देख रहे हैं। तो टेक्स्ट टू इमेजेस का सिंपल सा मतलब यही है कि टेक्स्ट आपने दिया टूल को और वो आपको बदले में आउटपुट एक इमेज देगा बना के अपने आप। है ना हैरानी की बात। तो अपने आप वो एक इमेज बना के देगा। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, इंडस्ट्री के अंदर कैसे यूज़ हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है डिज़ाइंस एक बहुत बड़ा पार्ट है पूरी इंडस्ट्री का। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री ले लो, चाहे आप सिर्फ मार्केटिंग ऑफलाइन मार्केटिंग इंडस्ट्री ले लो, हर जगह डिज़ाइंस यूज़ होते हैं, आप जानते हैं। तो चाहे आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, चाहे आप ब्लॉग्स बना रहे हैं, चाहे आप वेबसाइट बना रहे हैं, आपको किसी भी तरीके के डिज़ाइंस चाहिए। चाहे आप मॉडल शूट कर रहे हैं, चाहे आप अपना कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जिसमें आप मॉडल को लेते हैं और फिर एडवर्टाइज करते हैं किसी प्रोडक्ट को। आप कितनी सारी इमेजेस ऐसी देखते हैं या कितनी सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं जिसमें ये एडवर्टाइजमेंट शूट्स होते हैं प्रॉपर। तो ये सारी इंडस्ट्री में बेसिकली डिज़ाइंस का रिक्वायरमेंट होता है, क्रिएटिव्स का रिक्वायरमेंट होता है, ऑडियोज़ का रिक्वायरमेंट होता है। इस तरीके की सारी रिक्वायरमेंट्स को ये एआई के टूल्स फुलफिल कर रहे हैं और तेज़ी से इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलाव आ रहा है। अब बात करते हैं कि टूल्स कौन से हैं अवेलेबल मार्केट में। तो यहाँ पे मैं सारे टूल्स डिस्कस नहीं करूँगा और ऑब्वियसली मैंने खरीदे भी नहीं है। इतने सारे टूल्स हैं, सारे तो नहीं खरीद के आपको मैं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे टूल्स ज़्यादातर पेड हैं जो टेक्स्ट टू इमेजेस में आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं खरीदे नहीं हैं, लेकिन आपको मैं टूल्स के बारे में डिस्कस करूंगा और दिखाऊंगा आपको उसका पोटेंशियल क्या है एग्जैक्टली। तो टूल्स जैसे कि रनवे एमएल है, फिर उसके बाद डीप एआई है, फिर उसके बाद DALL-E है और फिर उसके बाद मिड जर्नी है। तो ये कुछ टूल्स है, बहुत सारे प्रोमिनेंट टूल्स हैं वैसे तो, पर ये कुछ मैंने देखा है बिजनेसेस में कॉमन होते जा रहे हैं और लोग इसे परचेज कर रहे हैं अपने डिज़ाइंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने। अब चलते हैं टूल्स के ऊपर और देखते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर कि कैसे यूज़ हो रहा है और कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो खरीद के इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऑब्वियसली इसका फ्री वर्जन आपको दिखाने वाला हूँ और आपको इसका पोटेंशियल दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके की इमेजेस पे डेवलप हो रही हैं। तो चलिए आइए चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है डीप एआई टूल है ये, और ये इतना अच्छा टूल नहीं है क्योंकि इसका आउटपुट मैं देखता हूँ कि इतना अच्छा नहीं निकल के आ रहा, लेकिन इसका पेड वर्जन आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे कि मैं लिखता हूँ मस्कुलर मैन विद कोट सूट। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये टूल्स आउटपुट दे रहे हैं, उस तरीके को आपको दिखाने के लिए। तो एक बार इसको जनरेट करके देखते हैं। तो अब ये जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे पूरा जो है ये सिर्फ इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। अब आप ये देखो, मैंने यहाँ डाला था मस्कुलर मैन विद अ कोट सूट और ये मेरे को इसने आउटपुट ला के दिया है। दिख रहा है आपको एक मस्कुलर आदमी है और उसने कोट सूट पहना हुआ है। तो फिर भी बहुत हद तक जो है आउटपुट में क्लियरिटी है,
लेकिन फिर भी इसमें बहुत फाइन ट्यूनिंग की रिक्वायरमेंट है और ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं है जितना आपको ये एक लाइन में लिख के लग रहा होगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, इसमें बहुत सारे इनपुट्स आपको टेक्स्ट के फॉर्म में देने पड़ते हैं और आपको अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या पोटेंशियल है नेक्स्ट टूल के ऊपर। तो ये आपको मैंने दिखाया बेसिकली किस तरीके से एक छोटे फॉर्म में आप इसको बस एक इमेजिन कर सकते हो कि क्या हो रहा है टेक्स्ट टू इमेजेस में। उसके बाद आपको लेके चलता हूँ रनवे ML, ये हमारा दूसरा टूल जो मैंने आपको बताया था। उसके ऊपर मैंने ये बेसिकली बना के रखा है आपके लिए, स्लो चलता है टूल इसलिए मैंने पहले से ही बना के रखा है। इसमें मैंने लिखा है क्रिएट अ मैन विद अ बियर्ड विद अ कोट सूट स्टैंडिंग ऑन अ रोड विद हिज एक्सपेंसिव कार। अब इसने मुझे इसके आउटपुट में ये फिगर दी है। जब मैं इसको ये जनरेट करता हूँ तो इसने मुझे आउटपुट में ये फिगर दी है। अब ये कितनी सही है और कितनी गलत है ये आपको भी पता है, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं दी जो मैंने इससे मांगी थी। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये फाइन ट्यूनिंग रिक्वायरमेंट जो है इसमें होती है और प्रॉम्प्ट्स लिखने आपको आने चाहिए। टेक्स्ट के फॉर्म में आपको इसके पूरे डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि भाई आपको कितना साइज़ देना है, आपको बैकग्राउंड में क्या चाहिए, आपको इसके ऊपर फेस पे क्या चाहिए, आपको इसके कपड़े कैसे चाहिए, आपको एक एक चीज़ को लिख के AI को बतानी पड़ेगी। तो अभी तक हमने रनवे ML देख लिया। अब आपको लेकर चलता हूँ एक बहुत ही बढ़िया टूल जिसके बिजनेस में बहुत चर्चे हैं और जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो देख के जाना पूरी एंड तक वीडियो, ये वाला टूल तो ज़रूर देख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम टेक्स्ट टू ऑडियो की बात करने वाले हैं। गाने कैसे बनाते हैं ऑटोमेटिकली बिना कुछ करे, सोचो आप। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा मिड जर्नी। मिड जर्नी बेसिकली है एक टूल। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो को। अब मिड जर्नी में क्या है कि यहाँ पे मैंने एक आपको इसकी गैलरी खोल के रखी है। ये बेसिकली लोगों ने बनाए हुए हैं ऑलरेडी और आपको इसमें पता लगेगा कि किस तरीके का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। अब ये पेड टूल है, मैंने इसको ख़रीदा नहीं है अभी क्योंकि मेरा यूजेज नहीं है इस डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी, तो मैंने ये खरीद के नहीं रखा। मैं इस पर चाहता नहीं था कि खरीद के इसको रखूँ क्योंकि वेस्ट होगा मेरे लिए। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि पोटेंशियल क्या है टूल्स का मार्केट के अंदर, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो कैसे आप खरीद के सीख सकते हैं। तो अब इसमें आप अगर देखेंगे तो कितनी रियलिस्टिक इमेजेस हैं। अगर आप देखो, इस बंदे ने लिखा है सिनेमैटिक मिनिमलिस्टिक इंटीरियर डिज़ाइन नेगेटिव स्पेस इन द स्टाइल ऑफ, बेसिकली ये क्या किस तरीके से लिख रहा है अगर आप देख सकते हैं। ओल्ड टाइमर कार इन फ्रंट ऑफ विंटेज सनसेट विंटेज टी शर्ट। ऐसा लग रहा है कि किसी ने ओरिजिनली पेंट करी है इस सीनरी को। अब आप देखो, ये ऐसा लग रहा है ओरिजिनल सोफ़ा रखा है, ओरिजिनल स्ट्रीट का व्यू लग रहा है, ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी ने AI ने कोई कार्टून इमेज बनाई हो जैसे कि। तो ऐसे तरीके के आपको बेसिकली पूरे इसमें आपको ये डालने पड़ेंगे। अब जैसे ये है अ टॉल वुडन टॉवर ऑन अ बीच ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड इन द स्टाइल ऑफ प्रिसाइज डिटेल्ड आर्किटेक्चर पेंटिंग। तो बेसिकली आप देख रहे हो प्रॉम्प्ट कितना ज़रूरी है, कैसे आपको प्रॉम्प्ट डाल के सीखना पड़ेगा कि किस तरीके का प्रॉम्प्ट डाल के कैसे फाइन ट्यून करना है इमेज को। तो ये बेसिकली इसका पोटेंशियल। अब आप ये लड़की देखो कितनी रियलिस्टिक लग रही है या नहीं लग रही, मानते हो इस बात को? ऐसे ही इसमें बहुत सारी हैं। अब ये देख लो आप, एकदम रियलिस्टिक इमेज लग रही है कहीं से कहीं तक। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पिक्चर की किसी हीरोइन को इन्होंने हॉलीवुड की पिक्चर की किसी हीरोइन को कास्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से अब आप ये देखो, बहुत सारे आपको इसमें एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आप ये देख लो। तो बेसिकली यहाँ पे दिखाने का मतलब मेरा ये है कि आपको इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिखाए जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है मार्केट के अंदर, और आपको ये भी समझ आ जाएगा कितना हाई पोटेंशियल है इस चीज़ का। अब आप यार सोच के देखो कि अब जिस कंपनी ने ऑलरेडी 5-6 डिज़ाइनर्स काम करते हैं, उसको डेली के मान लो 10 डिज़ाइंस बनाने होते हैं। अब वो बाकी के डिज़ाइनर्स क्या करेंगे? जो AI जिसको आता होगा वो एक ही बंदा रखेगा और उससे ही बनवा लेगा सब कुछ, क्योंकि ये तो आपको बस लिखना है और इमेज आ जाएगी बन के। आपको फाइन ट्यूनिंग करनी है और ये सीखना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आपको ये करना है। तो ये फ्यूचर है और बेसिकली बदलने वाली है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलने वाली है और मेरे को लगता है बहुत जॉब्स भी जाएंगी। पता नहीं क्या होने वाला है आने वाले टाइम में, ज़रूर 1-आध साल में 2 साल में सभी पता लग ही जाएगा। 4-5 साल में पूरी हकीकत जो है बदल जाएगी। जो होने वाला है वो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पिछले पार्ट में भी आपको दिखाया था टेक्स्ट टू टेक्स्ट वाले में, अगर आपने नहीं देखा टेक्स्ट टू टेक्स्ट वाला तो ज़रूर जाके अभी देख लेना, बहुत ज़रूरी है। उसमें तो आपको बेसिकली मैंने पूरा दिखाया डिजिटल मार्केटिंग के अंदर किस तरीके से यूज़ हो रहा है, मतलब पूरा AI का।
और उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको देके समझाया था, तो ज़रूर देख लेना। आई बटन पे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लो, वीडियो का लिंक दे दूंगा। और बेसिकली ये समझना बहुत ज़रूरी है यार, बिल्कुल इस चीज़ को समझो। डिजिटल मार्केटिंग करनी है और ये बेसिक्स को आपको अब समझना पड़ेगा। एआई मेरे को लगता है एआई बेसिकली रिवॉल्यूशन है और यहाँ बहुत चीज़ें चेंज होने वाली हैं, सबको इम्पैक्ट पड़ेगा धीरे धीरे और सारी इंडस्ट्रीज़ इम्पैक्ट होने वाली हैं और बिजनेसेस। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोच के देखो, जहाँ पे एक्सपेंडिचर कम होगा बिजनेसेस वही तो करेंगे। अब ये टूल की अगर बात करें तो हज़ार रुपये पर सब्सक्रिप्शन के महीने के टूल हैं, तो 1000 रुपये किसके लिए अफोर्डेबल नहीं है यार, सब ले लेंगे, हर बिजनेस ले लेगा और बंदा रख लेगा कि भाई मेरे लिए बना दे। तो एक बंदा ही दिन के 10 20 डिज़ाइन बना देगा, तो टीम की फिर नीड ही क्या है। अगर आप इस तरीके से सोच पा रहे हो अपने लिए, तो सोचो किस तरीके से अपने आप को भी हमें बदलना पड़ेगा और ढालना पड़ेगा इन टूल्स के, हमें आदी होना पड़ेगा और कोई इसका दूसरा सॉल्यूशन नहीं लगता और चीज़ें चेंज होंगी। इसीलिए बैठे मत रहना, इनको ज़रूर करना। चलो अब नेक्स्ट सेगमेंट पे अपने बात करते हैं हाँ टेक्स्ट टू ऑडियो। अब हमने देखा इमेजेस, अब हम देखते हैं टेक्स्ट टू ऑडियो। टेक्स्ट टू ऑडियो में बेसिकली हम टेक्स्ट दे के एक म्यूजिक बनाने वाले हैं। म्यूजिक मतलब म्यूजिक, पूरा म्यूजिक लिरिक्स के साथ। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको मैं लेके चलता हूँ एक टूल पे जो कि मार्केट में मैंने देखा फेमस हो रहा है, और एक ही टूल आपको दिखाऊंगा जिससे आपको पूरा पता लग जाएगा, और लेके चलता हूँ एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो उबर डक यहाँ पे हमारा टूल है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उबर डक हमारा ये करके uberduck.ai करके हमारा ये टूल है, जिससे आप बेसिकली अपनी बीट, लिरिक्स और कैसे गाना आपको गवाना है ये सिलेक्ट करके आप गाना बना सकते हैं। अगेन पेड टूल है, लेकिन इसका फ्री वर्जन आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी से हम लाएंगे लिरिक्स, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए निकाल के रखा था, लेकिन मैं फिर से आपके लिए दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको लिखता हूँ राइट मी आ रैप, या फिर हम लिखते हैं मोटिवेशनल रैप। चलो मोटिवेशनल रैप इन एमएनएम स्टाइल। एमएनएम एक बाहर का सिंगर, आपको पता ना हो तो रैपर है बहुत फेमस। तो एमएनएम स्टाइल मैं इसको बोलता हूँ, एमएनएम स्टाइल, ठीक है। राइट में मोटिवेशनल रैप इन एमएनएम स्टाइल, ठीक है। अब इसको देखते हैं एक बार क्या आउटपुट देता है। तो ये पूरा इसने मेरे को अगेन आपको मैं दिखा चुका हूँ पिछले वीडियो में, पूरा एग्जाम्पल है, जाके देख लेना इसका मैजिक कैसे काम करता है, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो नहीं देखा तो जाके देख लेना और सब्सक्राइब कर लो वीडियो को। तो इसने हमारे को दे दिया, पूरा टूल ने दे दिया हमारे को रैप। अब इसके हम रैप को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब चलते हैं इस उबरडक के टूल पे, और उबरडक के टूल पे सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है क्रिएट में और एआई जनरेटेड रैप्स। आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे बीट आ गई, सिलेक्ट अ बीट करके आपको यहाँ पे अपनी कोई बीट सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैंने मान लेते हैं ये वाली सिलेक्ट कर ली। उसके बाद चलते हैं सेव एंड कंटिन्यू, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्रिएट और लिरिक्स या फिर जनरेट लिरिक्स, यहाँ पे भी आप लिरिक्स जनरेट कर सकते हैं, पेड वर्जन है अगर आपके पास। अब मैं यहाँ पे कस्टम लिरिक्स डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इसका कोई हेडिंग मोटिवेशनल रैप, और यहाँ पे इसमें हम डाल देते हैं लिरिक्स। अब इसको ये क्योंकि फ्री वर्जन है तो ये इससे ज़्यादा लाइनें अभी नहीं ले रहा, ठीक है। अब मैंने ये इसको डाल दिया वर्स, बेसिकली एक हमारा वर्स रेडी हो गया, मतलब पैराग्राफ रेडी हो गया। अब इसको करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अब ये पूछ रहा है रैपर्स कौन सा है, हालांकि मुझे ज़्यादा शौक नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि कौन कौन से ये रैपर हैं। यहाँ से कोई भी रैपर अपना सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ करते हैं जनरेट रैप। अब अगर आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे कि इसने रैप बना के दे दिया है पूरा, जिसको मैं चला दूंगा अपनी एक ऑडियो क्लिप में इस वीडियो के अंदर अटैच करके, आप सुन सकते हैं। You it's time to rise like you peered that flying face, but purity we gonna hide your bright. I'm in style of spitting rhymes with entity. Or facial was to elevate you in divinity. तो देखा आपने, मतलब इसका क्या इम्पैक्ट है। मतलब लिरिक्स भी लिख दिए, गाना भी गवा दिया, बीट भी लगा दी, तो भाई बचा क्या है फिर, क्या बचा। तो बेसिकली इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, जैसे कि आपको अब समझ आ गया होगा टूल्स को देख के भी, और थोड़ी सी नॉलेज मिल गई होगी। मेरी होप यही थी कि आपको इस वीडियो में नॉलेज दूं, एआई इंडस्ट्री में क्या चल रहा है थोड़ा थोड़ा बताते रहूं, ताकि आपको समझ आ जाए।
हालांकि डिज़ाइन रिलेटेड और ऑडियो रिलेटेड मैं यूज़ नहीं कर रहा, स्पेशली अभी इतना। टेक्स्ट टू टेक्स्ट मेरा ChatGPT वगैरह बहुत यूज़ हो रहा है, उसमें और भी टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और एक्सप्लोर करते रहो और ये बने रहो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अब सीखना पड़ेगा। एनी हाउ बहुत बदलने वाली हैं चीज़ें, बिलीव मी। आप इंडस्ट्री में नए हो, अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर जाके एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं पैरेलली, आपको धीरे धीरे AI भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में आप परेशान ना हो जाओ, क्योंकि चेंज होंगी चीज़ें, एकदम से चेंज होंगी और कुछ पता नहीं है कि कितनी जॉब्स जाएंगी और क्या होगा, कैसे बिजनेसेस चेंज होने वाले हैं। तो बने रहो मेरे साथ। होप करता हूँ लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करके रखो यार चैनल को। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो इस चैनल को। बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। तो मैं हूँ युवराज अगेन, और ड्रीम एक्स वेंचर्स चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।